मम्मा अब सुनाओ, मैं वो देखता हूँ। आप वो सुनाओ गिर क्या है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह अपने रूम पर ही बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और रीज़न ये था कि लाइट बंद थी और यहाँ पर जो है इन्वर्टर से कनेक्शन है उस रूम में नहीं है, तो फिर मैं यहीं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी लोग नए हैं, आप सबका चैनल में स्वागत है। और मेरा नाम सोनम पाठक है, मैं हाउसवाइफ हूँ और अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ एमपी महिला पर्यवेक्षक के लिए। और ज़्यादातर मेरे साथ जो भी सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी वाले ही जुड़ रहे हैं। और सबके सब हाउसवाइफ, ऑलमोस्ट हाउसवाइफ हैं जितनी भी हैं मेरे साथ। और एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि लड़कियां अगर चाहें ना तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि अब क्या ही कर पाओगे, मतलब अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, 25-30 साल के हो गए, दूसरों पर डिपेंड हो शादी के लिए, तो अब क्या ही कर पाओगे। तो ऐसे लोगों का नाम बहुत ज़रूरी होता है करके दिखाना ऐसे लोगों के लिए। और कुछ लोगों के साथ तो अपने घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो इन सब चीज़ों को लेके पता है बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब ये करना चाहिए, जब भी आपको कोई ऐसा बोले ना तो कुछ नहीं बोलो, चुपचाप आप सुन लो। और एक चीज़ अपने आप से बोलो कि यार ठीक है, आने वाले टाइम पे ही तुम इस चीज़ का जवाब दोगे। और फिर उस इंसान की बातें खुद ब खुद चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप कुछ करके दिखा देते हो ना तो उसके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता, वो ऑटोमेटिक गलत प्रूफ हो जाता है। तो जो भी लोग परेशान है ना, देखो कुछ लोग मैसेज करते हैं बहुत परेशान रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं या कोई उनको पढ़ने नहीं देता है। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यही है कि आप इन सब चीज़ों में लड़ने में अगर टाइम ख़राब करोगे ना, कि आप अपने दिमाग में भी जैसे फालतू के थॉट आते हैं, आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे, है ना, और सोचोगे मैं इससे कैसे बाहर आऊँ, कैसे पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, तो फिर आपको रास्ता नहीं निकलेगा, फिर आप ना फंसते चले जाओगे। तो बेहतर ये है कि आपके आसपास जो भी चीज़ चल रही है उसको चलने दो, उस सब चीज़ में पढ़ो ही मत। आप क्या करो, सिर्फ एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, और मैं कैसे करूँ। सिर्फ इतना कि मैं कैसे करूँ। मेरे पास सुबह का काम ख़त्म करने के बाद मेरे पास इतने घंटे बचते हैं और शाम का काम ख़त्म करने के बाद मेरे पास इतने घंटे मैं निकाल सकती हूँ। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई ना तो आप फिर उस टाइम पे कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने टाइम को ट्रैक करो कि कितना टाइम आपका घर के काम में जाता है और कितना टाइम है जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, कितना टाइम है जो आप पढ़ाई को दे सकते हो, और आप करते क्या हो दिन दिन में, मतलब पूरा दिन आप करते क्या हो सुबह से लेकर रात तक, है ना। ये सब चीज़ें जब ट्रैक करोगे ना तब आप फिर कुछ करोगे तो उसके लिए आपके लिए टाइम निकालना आसान हो जाएगा। और ये सब मैं अभी बता रही हूँ, है ना। अभी मैं वैसे मैंने भी मतलब कोई मंजिल पाई नहीं है, मतलब सिर्फ यूट्यूब ही मेरा मोनेटाइज हुआ है, तो ये मेरा एक सपना पूरा हुआ है समझ लो। दूसरा अभी पढ़ाई कर रही हूँ, कंटिन्यू हूँ, कुछ ना कुछ ब्रेक लगते गए तो बहुत लेट हो गई, मैं भी 30 की कंप्लीट हो गई। और दोबारा स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी था, पर मैंने फिर से स्टार्ट किया ना। तो कोशिश करो, अगर आपने भी स्टार्ट कर दिया है तो ब्रेक मत लगने दो, फिर उसको ना कोशिश करो कि आप आगे तक कंटिन्यू करो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना आपको खुद हिम्मत मिलेगी। और छोटे छोटे टारगेट बनाकर पढ़ो, बहुत छोटे छोटे, मतलब एक साथ अगर आप लेकर चलोगे ना पूरा सिलेबस, तो सिलेबस तो पूरा आपको ही करना है, लेकिन आप वो पूरा एक दिन में नहीं कर पाओगे ना। तो आप उसको टुकड़ों में बांट कर चलो, है ना, एक एक करते चलो, आपको फिर काफ़ी लोड कम हो जाएगा आपका। जैसे आपको मेरे नोट्स दिखे कुछ लोगों के पास है, तो आपको क्या लग रहा है एक दिन में बन जाते हैं क्या? नहीं बनते हैं यार, बहुत टाइम लगता है। अब जिसके पास मेरे नोट्स हैं उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है, आप उसमें डेट देखना, एक ही टॉपिक के नोट्स कई बार मेरे एक हफ्ते में कंप्लीट हुए। तो बहुत टाइम इन्वेस्ट किया मैंने अपना। और जब मैं कर रही थी ना तो कई बार सेल्फ डाउट आता था, मन में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती थी, तो ब्रेक लग जाता था, बहुत बार ब्रेक लगा है। तो इस कारण टाइम लगा उसमें, है ना, तो लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू रखा, छोड़ा नहीं उसको। और इसलिए मैंने स्टार्ट करने के पहले बहुत सोचा था कि मैं ये कर लूँगी, क्या मुझसे हो जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि आगे चल के मैं बहाने बनाने लगूँ कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे से हो नहीं पाएगा, कि ये कि वो। तो ये सब चीज़ें सोचने विचारने के बाद मैंने स्टार्ट किया कि नहीं यार करना तो है।
तो स्टार्ट तो करना चाहिए, है ना। जब तक आप मतलब घर से निकलोगे ही नहीं तो आप पहुंचोगे कैसे, है ना। तो बस यही है, मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा सुनती रहती हूँ, तो अपने आप को रेडी किया कि यार करना तो है, तो स्टार्ट करते हैं ना। चलो बहुत होगी ज्ञान की बातें। तो टुक्कू भैया ऊधम करने के लिए पूजा घर में घुस गए थे अपनी दादी के साथ, और मैं भगवान जी को नहलाऊंगा करके रोज़ बैठ जाता है पूजा करने के लिए। और पूजा तो कम करता है, ऊधम बहुत करता है, मतलब सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकता है। और आधे तो भगवान जी गायब हो जाते हैं, उनको गाड़ी में रख लेता है अपनी, और गाड़ी में लेके पूरे घर में उनको घूमी कराता है। और पूरे घर में घूमी कराता है, पता है। आधे भगवान जी गायब हो जाते हैं, गाड़ी की डिक्की में रखा रहता है, घूमता रहता है, और पता चला कहीं किसी कोने में रख दिया, कहीं कहीं रख दिया, सारे घर के लोग ढूंढते रहते हैं। तो ये तो बच्चे करते हैं खैर, लेकिन अच्छा टाइम रहता है, मतलब बच्चों के ये उद्यम कुछ कुछ ही टाइम के रहते हैं ना, ये सब देख के मूड फ्रेश हो जाता है एकदम। तो बच्चे बहुत मतलब प्योर सोल रहती है बच्चों की, बहुत क्लीन हार्टेड रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर सब चेंज हो जाते हैं, सब लोग फिर बाहर से जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं ना, उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ठीक है, हर मम्मी पापा कोशिश करते हैं कि बच्चे बहुत परफेक्ट हों, बट आगे चल के फिर चीज़ें कुछ और ही निकलती हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। आप जितना बेस्ट दे सकते हो आप लोग देते हो, है ना। तो पढ़ाई को भी इसी तरह से लेकर के चलो, पढ़ाई के लिए भी आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना अच्छे से कर सकते हो, आप उतनी कोशिश किया करो। और टाइम देखो कम या ज़्यादा ये आपको मैनेज करना ही पड़ेगा यार। मतलब आप ये उम्मीद मत करो कि आपको पूरा टाइम मिल जाएगा, आपको 24 घंटे मिल जाएंगे। और सच बताऊं, पता है, आपको 24 घंटे मिल भी जाएंगे ना, कोई दे भी देगा आपको 24 घंटे, तो आप उस 24 घंटे में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन आपको परेशान करेगा। फिर आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, मतलब किसी और डिस्टर्बेंस की ज़रूरत है ही नहीं, वो आपका मूड ही आपको डिस्टर्ब कर देगा। वो कहेगा कि आप थोड़ा सा फ़ोन चला लो, थोड़ा इससे बात कर लो, थोड़ा उससे बात कर लो, थोड़ा सा रील्स देख लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो, ऐसे करके। तो इसलिए इस सब चीज़ से अपने ऊपर फ़र्क मत पड़ने दिया करो। मतलब आपके पास अगर 4 घंटे निकलते हैं ना, तो मुझे लगता है वो 4 घंटे भी बहुत है। बस आप उस 4 घंटे में पूरा टाइम पढ़ाई को दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस 4 घंटे में आपने पढ़ा आधे घंटे और आप बैठे थे 4 घंटे, तो उससे फिर कुछ मिलेगा नहीं, फिर उससे कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला। अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सच बताऊं तो वाकई बहुत मेहनत लगती है। मतलब अभी जो टाइम चल रहा है ना, इसमें गवर्नमेंट जॉब लेना वाकई बहुत आसान नहीं है, चाहे वो कोई ग्रुप डी की जॉब ही क्यों ना हो। और मतलब ये चीज़ जो है ना, जैसे कई कोचिंग वाले बोल देते हैं कि यार महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम तो है, कोई पीएससी का एग्ज़ाम थोड़ी ना है, बहुत आसान आता है, पेपर निकल जाएगा। इतनी आसानी से नहीं निकलता है। उनसे पूछो जिन्होंने 2017 में दिया था। अपन पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं तो अपन को लग रहा है कि बहुत आसान पेपर था, लेकिन जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता है कि साल भर मेहनत करने के बाद भी पेपर नहीं निकलता है, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं रहती हैं। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, जो आपने बहुत बार पढ़ा है, कई बार आप उसी को गलत करके आ जाते हो। तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और, कि थोड़ा सा कम पढ़ना वो चलेगा, लेकिन जो पढ़ना उसको याद रखने की कोशिश ज़रूर करना। इसलिए नया नया पढ़ने के साथ साथ आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करते चलना। और जिन्होंने फ्रेश एकदम अभी स्टार्ट किया है ना, तो प्लीज़ आप जो भी पढ़ना उसको ना रिवाइज़ करते चलना। मैं वो सुना दिया, अब मम्मा सुनाओ। टाइगर वो मेरे घर से उधर के थक जाता है। आप टाइगर को मारते हो? वो फिर वो अब कहानी खत्म। अच्छा, कहाँ से आता, कहाँ से है टाइगर? ओ अब भी देखो लग जाती है आपको। वो टाइगर थक में जाके क्या करता है? वो चिल्लाता है कि मैं डुग्गू को खा जाऊंगा। कौन डुग्गू, कौन डुग्गू, कौन डुग्गू? मैं डुग्गू को पकड़ो, डुग्गू को तो मैं खाने गया हूँ, मैं डुग्गू को खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो खाऊंगा। वो टाइगर सीढ़ी में आके क्या करता है? फिर वो टाइचन दादा को डरा देता है। टाइचन दादा जाता है तो टाइगर वो सीढ़ी
में तो टाइगर क्या करता है सीढ़ी में? सीढ़ी में वो देखता है कि डुगू कब सोकर उठेगा। और वो क्या बोलता है? हाँ, और क्या बोलता है वो? कहता है मैं डुगू को खाऊंगा, मैं डुगू को खाऊंगा। कहाँ है डुगू, कहाँ है डुगू, कहाँ है डुगू? मैं डुगू को पकड़ के खा जाऊंगा, कि लड़के को।